हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पे। और क्विक एकदम मार्केट का एनालिसिस करते हैं और चलते हैं पहले निफ्टी की तरफ। निफ्टी में अब देखेंगे कि अभी ये मंथली चार्ट है निफ्टी का, और बहुत अच्छा इसमें मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। और कह सकते हैं कि मार्केट अपने सपोर्ट जोन के पास ही है। मंथली देखेंगे तो आपको इतना बड़ा कुछ मतलब डरने का ज़रूरत आपको लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा मार्केट एक हायर हाई की तरह ही आपको जाते हुए लग रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे भी इसने अपना लो कहीं पे ब्रेक नहीं किया है, अगर मंथली चार्ट की बात करें तो। वरना डेली चार्ट के हिसाब से तो पूरा मार्केट में ब्लड बाथ हुआ है। आप देखेंगे इसको तो फिलहाल मंथली चार्ट की बात नहीं करते, चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो यहाँ आपको बिल्कुल मार्केट जमीन में घुसता हुआ ही नजर आया है इतने दिनों से। ये जो हाई इसने लगाया था उसके बाद से अब कंटिन्यू यहाँ पे एक लोअर हाई देखते हुए फिर गैप्स, फिर लोअर हाई, फिर गैप्स, फिर लोअर हाई, फिर गैप्स। और जो इसने मतलब गैप अप खुल खुल के भी जो ऊपर आने की कोशिश की थी, फिर कुछ न्यूज़ आता था, फिर आपको यही यही सब देखने के लिए आपको मिला है। तो चलते हैं, अगर इंट्राडे की बात करें, हमें निफ्टी में अगर ट्रेड करना है तो डेली मंथली देख के क्या फायदा। इंट्राडे ही मतलब मेन होता है जहाँ पे आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। ये सिर्फ एक व्यू के लिए है कि अभी भी अगर डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो अभी भी ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। अभी भी मार्केट एक डाउन साइड में ही है, जो एक हल्का सा पुल बैक लेता है उसके बाद फिर नीचे की ओर कंटिन्यू करता है। तो इसे भी एक पुल बैक की तरह ही मान सकते हैं। हो सकता है फिर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आए और फिर मार्केट आपको नीचे जाता हुआ ही नजर आएगा। तो पहले एक इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। और एक गैप था, इसे तो मार्केट ने फिल कर दिया है। नीचे अभी भी एक छोटा सा गैप और पेंडिंग है, एकदम माइनर सा गैप है ये फिल हो चुका है माने तो भी चलेगा, लेकिन शायद एक हल्का सा नीचे की ओर आपको एक मूवमेंट और देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं, अब ज़्यादा लेट ना करते हुए आवरली टाइम फ्रेम देखते हैं, फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे ऑप्शंस के लिए। तो आवरली टाइम फ्रेम में भी आप देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स में पहले मार्क कर लेता हूँ। ये प्रीवियस जो 2 दिन का हाई था, अभी मार्केट वहीं पे सपोर्ट का ले रहा है, हॉल्ट किया है। और एक जोन निकलेगा यहाँ पे, और एक जोन और बनाता हूँ जो वीकली अभी ये काम आने वाला है। ये एक गैप है, ये जो 24,400 से लेके 24,300 का जो ये एरिया है, ये एक गैप है। ये गैप फिल हो सकता है अगर अपसाइड का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी अभी 95 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। आज मार्केट क्लोज है, देखते हैं जब ओपन होगा तो कैसा इसका मूवमेंट रहेगा। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और सीधा सीधा ऑप्शंस की ट्रेडिंग की बात करते हैं, इंट्राडे हमारी ट्रेडिंग की। तो पहले नीचे के लिए एक जोन मार्क करता हूँ जो इसने गैप अप खुल के यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ है। ये है 23,000 से 23,960 के बीच ये गैप है, इसे पहले मार्क करते हैं। और एक जो हमारा ये करंट हाई है, इसे मार्क करते हैं। अब अगर आप मार्केट देखेंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है, सिंपल सा एनालिसिस है कि अगर मार्केट फ्लैट खुले 95 यहाँ पे अगर डाउन दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी 103 पॉइंट अभी डाउन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये गैप सीधा सीधा आपको 100 पॉइंट नीचे, अगर गिफ्ट निफ्टी 100 दिखा रहा है तो कम से कम 150 पॉइंट तो नीचे यहाँ पे आ ही सकता है। गिफ्ट निफ्टी क्लोज होते हुए क्या दिखाता है, कौन से पॉइंट्स पे इसका क्लोजिंग आता है, वो इम्पोर्टेंट होगा। तो नीचे की अगर बात करें तो ये डायरेक्ट ये इस जगह पे सपोर्ट लेने के लिए आएगा। तो यहाँ पे आपको वेट करना है कि किसी भी तरीके का आपको अगर पॉजिटिव कैंडल दिखता है, किसी भी तरीके से हैमर दिख जाए या जो भी आपको बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिलता है, तो फिर से आपको ये टारगेट देखने के लिए मिलेगा जो है 23,300 के पास, जहाँ पे अभी मार्केट क्लोज है।
और अगर इस एरिया को ब्रेक करेगा और यहाँ पे कोई भी आपको हल्का से एक पुल बैक लेते हुए नजर आए, डायरेक्ट तो ब्रेक करके जाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे गैप है, गैप के पास बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे जिन्हें वो उठाने के लिए आएगा और यहाँ से रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहा और इसे ब्रेक करता है तो एक पुल बैक के बाद आपको एक यहाँ पे नीचे एक और जोन मार्क करते हैं और एक होगा करंट, ये रहा, ये आपके टारगेट्स आप इन्हें देख सकते हैं। अगर एक पुल बैक लेने के बाद आता है तो फर्स्ट टारगेट आपका 22,800 दिखेगा और अगर इसे भी ब्रेक करता है तो फिर सीधा सीधा आपको 22,600 की तरफ मार्केट जाता हुआ नजर आएगा। और अगर किसी न्यूज़ बेस पे अगर ये आपको गैप अप होते हुए दिखता है तो फिर एक छोटा सा और एक जोन आएगा 15 मिनट के हिसाब से। 15 मिनट के हिसाब से एक जोन ये रहेगा जो है 23,650 का जो जोन रहेगा, ये आपका फर्स्ट टारगेट ऊपर की ओर मान सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको गैप अप देखने के लिए मिलता है या फ्लैट खुलने के बाद अगर गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे कुछ फ्लैट यहाँ पे क्लोज होता है तो आपको एक कुछ इस तरीके का मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। ये क्लियर लेवल्स हैं, ज़्यादा जितना आप सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहता है। ज़्यादा इंडिकेटर्स या ज़्यादा किसी टूल्स के पीछे मत भागे, प्राइस ही सब चीज़ का मेन होता है, प्राइस के बाद ही ईएमए बनता है, प्राइस के बाद ही सभी टूल्स काम करते हैं। तो प्राइस को ही आप देखें और जितना सिंपल हो सके रखने की कोशिश करें। तो निफ्टी का व्यू कुछ इस तरीके से है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है ये लेवल आपके लिए बहुत काम आएंगे। और चलते हैं अब बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं, पहले मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी आपको अगर ध्यान दोगे आप तो इसमें भी आपको कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा जो अपने ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहे हैं। तो थोड़ा सा और पास करते हैं, ट्रेंड लाइन में आके सपोर्ट लिया है, ये भी मंथली टाइम फ्रेम में अपने सपोर्ट के पास है। डेली टाइम फ्रेम चेक करते हैं, डेली टाइम फ्रेम में एक बार ब्रेक हुआ था और ब्रेक होने का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स को इनवाइट किया और उसके बाद ये वापस अंदर चले गया, तो यहाँ से जितना लिक्विडिटी हो सके उठाया और अब मार्केट यहाँ से अगर गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट क्लोज हो तो हल्का सा गैप डाउन के बाद आपको ऊपर की ओर मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। तो चलते हैं पहले हावरली टाइम फ्रेम पे कुछ एरिया मार्क करते हैं, उसके बाद ही 15 मिनट का टाइम फ्रेम ट्रेडिंग के लिए चेक करेंगे। तो ये एक हाई है, करंट हाई, उसके बाद आपको ये गैप देखने के लिए मिलेगा और बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी के हिसाब से मैं एक और जोन मार्क करता हूँ जो ये गैप पेंडिंग है ऊपर की तरफ, जो है 57,100 से लेकर 57,600 का 500 पॉइंट का एक गैप आपको देखने के लिए मिलेगा। और नीचे के लिए अगर मार्क करें तो नीचे के लिए तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मेन है, उस ट्रेंड लाइन पास एक जोन मार्क करते हैं जो एक छोटा सा गैप है यहाँ पे 53,000 और 52,800 का। और नीचे मार्क कर लेते हैं 52,500 मानिए राउंड फिगर, 480 का जोन आ रहा है और उसके बाद एक छोटा सा आपको गैप देखने के लिए मिलेगा क्योंकि छोटा तो है नहीं 51,800 से लेके 51,500 का 300-350 पॉइंट का ये गैप है। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जिसे ट्रेडिंग के लिए चेक करेंगे। तो अभी जहाँ पे मार्केट क्लोज है पहले उसे मार्क करते हैं। ये आपका करंट क्लोजिंग हो गया और यहाँ पे भी आपको सेम सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा। ये गैप अगर सॉरी ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपको यही करंट लो जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे आते हुए मिलेगा और यहाँ से कंफर्म यहाँ से आपको एक पुल बैक देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, जो शायद आपको फिर से इसी टारगेट के पास लेके आ सकता है। और अगर ब्रेक करता है तो आपको एक क्विक स्कैल्प मिलेगा जिसे आप होल्ड नहीं कर पाओगे। ये क्विक इसे ब्रेक करके वापस इस जोन के अंदर आने का कोशिश करेगा क्योंकि ये एक बार ऐसा कर चुका है। और अगर यहाँ पे हॉल्ट करने लगता है, किसी भी प्रकार का गैप डाउन होता है, हॉल्ट यहाँ पे करने लगता है तो फिर आपको एक ये फर्स्ट टारगेट देखने के लिए मिलेगा। सॉरी गैप के बाद तो ये फर्स्ट टारगेट हो गया, सेकंड टारगेट आपको
51,800 का देखने के लिए मिलेगा, जो कम से कम 600-700 पॉइंट का यहाँ पे आपको मूवमेंट दे सकता है। और अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो सिर्फ एक टारगेट की बात करूंगा, जो है 55,500 का, जो करीब करीब बहुत ही बड़ा ये एक गैप होगा। एक सेकंड, यहाँ पे इतना बड़ा मूवमेंट एक बार में तो नहीं आएगा, हॉल्ट जरूर करेगा। और ये आपका एक और जोन निकालते हैं यहाँ पे, सॉरी ये वाला बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा मूवमेंट एक बार में तो नहीं आएगा, हो सकता है गैप अप के कारण आ जाए, लेकिन ये अगर अपने करंट हाई को ब्रेक करेगा तो फिर आपको कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। जो फर्स्ट टारगेट आपको 54,500 से 600 के बीच लेके आएगा, और सेकंड फिर 54,900 के पास। इससे ज़्यादा अपसाइड का मूव मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से नहीं देख सकता। न्यूज़ बेस्ड गैप अगर मिलते हैं तो गैप के हिसाब से फिर आपको ये जोन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। सिंपल सा प्राइस एक्शन ही फॉलो करें, ज़्यादा बेहतर होगा। और ये था क्विक आपके लिए एक एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।